वेद ज्ञान स्वतः संवेद्य है, प्रकृति में व्याप्त सॉफ्टवेयर, नियम व प्रक्रिया जो अपने शक्ति के साथ युक्त हैं, उन्हें ऋषि अपने विशुद्ध हृदय से आप्त कर लेता है, देख लेता है, सुन लेता है और उन्हें मंत्र रूप में आबद्ध कर देता है। गुरु शिष्य की परंपरा से उसे आगे बढ़ाता है। इस प्रकार वेद ज्ञान एकत्रित होते जाते हैं। सामान्य ज्ञान जो हमें होता है उसके अंतर्गत हम अपनी इंद्रियों से भौतिक सृष्टि को देखते हैं और उसका चित्र हमारे चित्त पर प्रकाशित होता है और हमारा चित्त तदाकार हो जाता है और मन बुद्धि इस तदाकार चित्त का विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और हमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय प्रकृति बहुत उदार रही है। यहाँ पर जीवन के प्रचुर संसाधन रहे हैं, सुलभ रहे हैं। प्रकृति ऋतुओं के अनुसार अपने कमनीय स्वरूप का सौंदर्य बिखेरती रहती है और ऋषि का मन प्रकृति के प्रति विशेष रूप से आकर्षित है। वो प्रकृति को निहारता है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है, ध्यान लग जाता है, चित्त विशुद्ध हो जाता है और चित्त में प्रकृति में व्याप्त ज्ञान आप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है और वो उन्हें ग्रहण करके मंत्र रूप में आबद्ध कर देता है। ऋषि ज्ञान की एक और विधा है जिसमें ऋषि अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना देता है, अपने शरीर को सृष्टि का प्रतिरूप मानता है। जो हमारे शरीर में हो रहा है वही सृष्टि में हो रहा है, जो हमारे अंदर ज्ञान व्याप्त है वही सृष्टि में व्याप्त है। इस प्रकार की धारणा अवधारणा से वो शरीर का गहन अध्ययन करता है और उसको फिर सृष्टि के ज्ञान के रूप में देखता है। एक वेद वाक्य है कि एको भूत्वा बहुश्याम, जो प्रज्ञान रूपी शक्ति युक्त सॉफ्टवेयर रूपी ब्रह्म है, आनंद रूपी ब्रह्म है, वो एक है लेकिन उसकी कामना होती है कि वो बहुत हो जाए। एको भूत्वा बहुश्याम, तब वो बहुत रूपों में आ जाता है। और दूसरा वेद वाक्य है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभो, वो प्रत्येक रूप में प्रत्येक शरीर में जो शरीर का आकार है उसी आकार को ग्रहण करता है। इस प्रकार यदि हम शरीर को अध्ययन करते हैं तो वैश्विक सृष्टि के सॉफ्टवेयर का भी अध्ययन हो जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। अश्वत्थ के पेड़ का उदाहरण भी लिया गया है कि जैसे अश्वत्थ का बीज समस्त ज्ञान युक्त होता है और वो पूरे पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, उसकी आकृति को, उसकी प्रक्रिया का ज्ञान सब कुछ उसके अंतर्गत होता है और वो सृष्टि को विकसित कर देता है। बरगद को, पीपल को पूरी तरह से सृष्टि में ला देता है। इस प्रकार जो प्रकृति में व्याप्त नियम व प्रक्रिया है, जो प्रकृति का सॉफ्टवेयर है, वो शक्ति युक्त है। शरीर का सॉफ्टवेयर भी शक्ति युक्त है। शरीर के जो ज्ञान है, जो सॉफ्टवेयर है, वो जो शक्ति है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। और जो सृष्टि का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसके ज्ञान है, नियम है, प्रक्रिया है, वो शक्ति युक्त हैं, जिनमें इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया शक्ति है। वो ध्वनि के रूप में सृष्टि में व्याप्त रहते हैं और ऋषि ध्वनि रूप मंत्रों को ज्ञान रूप से ग्रहण करता है और उस मंत्रों को आबद्ध कर देता है और गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाता है। मंत्र में समस्त ज्ञान सूक्ष्म रूप से, रहस्य रूप से उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या की गई है।
कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग किया गया है, यज्ञ के लिए प्रयोग किया गया है। और इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ के व्याख्याताओं को ऋषि नहीं कहते, उनको आचार्य कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों में जो मंत्रों में उपलब्ध ज्ञान के सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी और आगे उपासना की गई है, उनको विकसित किया गया है, विस्तार दिया गया है। इसलिए हम ऋषियों, जो आरण्यक के ऋषि हैं, उनको मुनि कह सकते हैं। और उपनिषद ग्रंथ जो वेद के ज्ञान कांड है, वहाँ पर ये विचार किया गया है कि सृष्टि का आदि कारण क्या है, और सृष्टि के आदि कारण के रूप में प्रज्ञान स्वरूप जो सॉफ्टवेयर है, जो शक्ति युक्त सॉफ्टवेयर है, जो प्रज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही अपने एक अंश से सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है, स्वतः ही सृष्टि बन जाता है। सृष्टि बनने की प्रक्रिया, व्यक्त होने की प्रक्रिया उपनिषदों में व्याप्त है। और इस प्रकार के ज्ञान संहिता भाग में, पुरुष सूक्त में, नासदीय सूक्त में उपलब्ध हैं, जिनका उपनिषदों में विस्तार किया गया है। उपनिषदों की प्रशिक्षण पद्धति आकर्षक है। गुरु शिष्य को प्रश्नोत्तर के रूप में शिक्षण देता है, ज्ञान देता है। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है। उत्तर में प्रयोग भी किए गए हैं, प्रयोगवादी है उत्तर। और इसको हम विस्तार से देखें तो छांदोग्य उपनिषद का जो 6वां अध्याय है, वो अत्यंत ही प्रभावी है। वहीं पर व्याप्ति को, नमक को पानी में मिलाकर समझाया गया है। वहीं पर सूक्ष्म तत्व से जड़ तत्व प्रकट होता है, ये बरगद के पेड़ के बीज से समझाया गया है कि जैसे छोटा सा बीज, और बीज के अंदर जो छोटा सा उसका अंकुर भाग है, उसी से पूरा बरगद पैदा होता है। इस प्रकार के उदाहरण देकर छांदोग्य में तथ्यों को समझाया गया है। वेद ज्ञान सीधे प्राप्त हैं, आप्त हैं। जब हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तब प्राप्त शब्द यूज करते हैं, और जब विशुद्ध चित्त से सीधे आप्त करते हैं, उसे ज्यों का त्यों हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसको ज्यों का। इसलिए जो वेद के ज्ञान हैं वो आश्चर्यजनक तौर पर आज भी समीचीन हैं, और आज के निष्कर्षों के अनुरूप हैं, उन्हीं के आसपास हैं।